दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऑल द बेस्ट टीचिंग बाई राजेश सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 4 नंबर से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प है आपका ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। उसके बाद दिया है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 8n विषम पूर्णांक वर्ग 8n+1 के रूप का है। उसके बाद आगे करें विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर कम्स, मतलब ट्रू, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, राइट। तो जैसे कथन फिर दिया है ए ओनली ओनली टू, तो इसमें हम देखेंगे क्या, क्योंकि जैसे दो लगातार संख्याएं होंगी तो उसमें से एक सम होगी, ये तो कन्फर्म है, और विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 8n+1 होता है। तो इसलिए यह विकल्प का है बोथ एक और दो, जिसमें से दोनों है वो क्या है, सही है। इसका संख्या जैसे हो n स्क्वायर 8n+1, जहाँ n क्या हो विषम संख्या हो, इसलिए क्या है सी वाला सही है, राइट। अगला आप 6 नंबर क्वेश्चन है ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है। जैसे 0, 3, 5। अब जैसे 110 की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है और 5 होगी, क्योंकि 5 क्यों होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 5 गुणे विषम संख्या करिएगा तो इकाई अंक 5 आएगा, और 5 गुणे सम संख्या करिएगा तो इकाई अंक 0 आएगा। और विषम संख्या का गुणन 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, कोई भी संख्या में गुणा करें यानी 5 गुणे ऑड नंबर इक्वल टू लास्ट में 5 आएगा, राइट। अब जैसे विषम संख्या से हम डिविजिबल करेंगे विषम संख्या बाई 8, विषम संख्या के स्क्वायर करके 8 करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, इसलिए कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी 5 सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका x का मान जिसके लिए x, x+1, x+3 सभी अभाज्य संख्या हैं। ये कह रहा है कि x का इन चारों में से जैसे 0 दिया है, 2 दिया है, 1 है और 1 0 1 101, इसमें से कौन सा मान रखा जाए x के लिए जो हमेशा ही प्राइम नंबर अर्थात विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, विषम तो आए ही साथ में, वह अभाज्य हो जो पूर्णतः स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो। जैसे अब 0 रखेंगे तो 0 ना तो भाज्य ना अभाज्य, राइट। 2 रख दिया हमने तो क्या हुआ, 2 x की जगह 2 रखा, 2 किसी से नहीं कटेगी, 1 से और 2 से कटेगी, फिर यहाँ क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, यहाँ 2 रख दिया, 3 तो 5, 5 किसे कटे, 1 से और 5 से, तो इसलिए क्या विकल्प नंबर 2। इसको भी रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ मान लो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, 101, फिर यहाँ 102 हो जाएगा, यहाँ 104 हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए विकल्प नंबर बी 2 सही, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन में आपके दिया है यदि n स्क्वायर -33 n स्क्वायर -31 और n स्क्वायर -29 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक है। देखो इसको समझने के लिए क्या करना है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं आपको, 357, ये हमेशा प्राइम रहेंगे। जैसे n स्क्वायर -33 दिया तो n स्क्वायर -33 अर्थात 3 क्या घटते क्रम में लिखना है, 357, राइट। तो n स्क्वायर -33 उधर जाएगा, 3 + 33 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √36, फिर प्लस माइनस 6, उसी तरह इसमें 35 रखा तो n स्क्वायर -31 = 5, तो n स्क्वायर 5 + 31 n स्क्वायर = 36, n प्लस माइनस √36, फिर n बराबर प्लस माइनस 6, इधर n -29 बराबर 7, n बराबर क्या हो जाएगा 36, कुल मिला के वही सेम टू सेम 6 कितने मान प्लस माइनस 2 बार आए, इसलिए कितने n, जहाँ n एक पूर्णांक है तो क्या पूछा, n के संभावित मानों की संख्या, n के संभावित मानों की संख्या क्या है 1 और 2 प्लस माइनस 6 2 अंक, राइट, ओके। अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें क्या दिया, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है तो m - n के बराबर क्या है। तो मतलब इसमें दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विकल्प हमारा क्या है 4 5 6 7। तो देखो हमें पता है कि ये जो m है, m बराबर 0 से 50 के प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो गई 15, n बराबर दिया है कि 50 से 100 प्राइम नंबर कितने हो गए 10, 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की संख्या है 10, और 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या है 15, तो m - n, m बराबर हो गया 15 और n का मान कितना हो गया 10, 15 में 10 घटा दिया कितना आ गया 5, विकल्प नंबर कितना है बी, ओके। अब जैसे इस वाले प्रश्न में आपके दिया है दो पूर्णांकों p और q दोनों <1 जो कि सापेक्षित अभाज्य हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहले कहा दिया है बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर्स, p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, सही बात है, p और q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती हैं। बोथ p एंड q में भी कंपोजिट नंबर्स, p और q दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं, ये भी सही है। वन ऑफ p एंड q में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, p और q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है, ये भी सही है, क्योंकि भाज्य हो सकती है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दिया है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों कथन वहाँ सही हैं जो दिया है, सेकंड थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड नहीं होगा, 1 2 3 दोनों
अर्थात तीनों जिसमें सही हैं वही सही है, क्योंकि ये जो कथन कहा है दोनों अभाज्य हो सकती हैं, दोनों भाज्य हो सकती हैं, एक भाज्य दूसरी अभाज्य हो सकती है, तो ये विकल्प जो दिए हैं आपके तीनों सही हैं, तो इसलिए जिसमें तीनों विकल्प को सही किया गया है वही विकल्प होगा, राइट। ओके, अब जैसे यहाँ आपके लिए हमने नोट बना दिए, मान लो ये हो गया आपके लिए नोट। सापेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर, अथवा इसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। यह सापेक्षित अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं उन संख्याओं में मासा एक आए, दोनों का मासा क्या आए, एक आए। या तो दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, वो जो संख्या निकलेंगी सापेक्षित अभाज्य संख्या, या दोनों अभाज्य संख्या होंगी, या दोनों भाज्य होंगी, या तो एक भाज्य और दूसरी भाज्य होगी, राइट। यही कंडीशन होगा। और एक नोट यहाँ हमने और नोट किया है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, राइट। जैसे इस 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तीन नंबर जो एक दूसरे से सह अभाज्य हैं ऐसे हैं जैसे कि पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है। तीन अभाज्य संख्याओं का क्या है, तो आइए इसका हम हल करते हैं। विकल्प भी दिए हैं, 85 है, 80 है, 75 है, 70 है। जैसे क्या कहा, पहले दो का गुणनफल 286, ए बी का गुणन 286 है, फिर क्या कहा, बी और सी का गुणन 770 है, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग पूछा, राइट। अब जैसे हम निकालेंगे ए बी का मतलब क्या होगा, दो पार्ट में गुणा होना है, और इसमें क्या तीन नंबर जो एक दूसरे के सहभाज्य हैं, जैसे कि पहले दो का गुणनफल ऐसे है, जैसे कि पहले दो का गुणनफल 286, अंतिम दो का गुणन 770। ए बी इसका हमने जब डिविजिबल बनाया तो बना कि 13 और 22 का गुणा किया गया, बी सी में 770, क्योंकि दोनों में ऐसा करना है कि जो दोनों में कॉमन मिल जाए। हाँ, दोनों में जब भाग दिया गया तो ये 22 और ये 35 निकले, क्योंकि ये विषम संख्या निकलेगी और ये भी विषम संख्या निकलेगी, ये भी है विषम दो दो का, तो इसलिए इसमें से दोनों में से 22 निकल आया और इसमें से क्या निकल आया 13, फिर 35, तीनों को जोड़ दिया 70 हो गए, तो तीनों का योग क्या हो गया 70, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। देखिए हमने अभी भी बताया था कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए दो को अभाज्य संख्या में काउंट किया जाता है। तो जैसे अगर 36 आया है तो सम सम का गुणन सम का जोड़ जो होता है वो ही सम आता है, या सम विषम का जोड़ भी सम आ जाता है, तो इसमें सम रहा होगा जरूर। अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इसमें नोट में करके कि तीन विषम संख्याओं का जोड़ विषम संख्या होता है, परंतु दो भी एक सम अभाज्य संख्या होती है। जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे ए प्लस बी तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, कह रहा है 100, तो जब हम ए को क्या मानेंगे, दो कर देंगे, चूंकि दो जो है अभाज्य संख्या है, सम है लेकिन अभाज्य संख्या, बी प्लस सी उधर गया 98 हो गया। बी और सी को हमने क्या मान लिया है एक्स, बी जो है वो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, बी जो है सी से कितनी अधिक है, सी अधिक है बी से 36, तो इसमें एक्स प्लस 36 कर दिया, इसको एक्स कर दिया तो ये 2x हो गया, उधर 36 कट गया, इधर प्लस था तो इधर आ गया 62, फिर हमने डिविजिबल कर दिया तो 31, एक्स बराबर 31, तो एक्स प्लस 36, तो सी का मान क्या निकालिए 67, यही पूछा था हमसे कुल मिला के, तो इसमें से कोई विकल्प नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे एक नोट हमने और नोट किया है कि देखिए, यदि तीन अभाज्य संख्या का योग सम हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो होगा और बाकी ऑड प्राइम, दो क्या है इवन प्राइम है, बाकी ऑड प्राइम जो संख्याएं विषम अभाज्य होंगी, और ये सिर्फ ऐसी संख्या अभाज्य है लेकिन सम है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर। इसमें क्या दिया है, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, मतलब एक्स प्लस वाई तीनों को जोड़ दिया है तो 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या है। अब जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, विकल्प दिया है इसमें 19, 23, 31, 29, जानेंगे कैसे कि हमारा आंसर कैसे सही आया, और पी और तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 38 दिया है क्वेश्चन में, तो हमने एक संख्या क्या मान लिया है 2, किसी भी संख्या में जब तीन संख्या जुड़ेगी तो उसमें से एक सम अभाज्य संख्या होगी जो होगी दो, जो दो है अभाज्य संख्या है लेकिन सम है, तो दो रख दिए, उधर गया 38 में 36 बचा, अब एक्स प्लस वाई बराबर 36। अब एक्स का मान कितना दिया है, इसमें से क्या कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, अगर सबसे इसमें ज़्यादा कौन सा दिया है 31 दिया है, तो एक्स का हम सबसे ज़्यादा वाला मान रख देंगे, एक्स का मान क्या रख देंगे 31, 31 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 36, पूरा बराबर हो जाएगा, इसलिए सबसे अधिकतम मान एक्स का हो क्या होगा 31, इसलिए विकल्प सी सही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है एन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब एन को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब जैसे विकल्प दिया है 7, 8, 9, 10, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 101 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की कितनी है 101, तो इसमें 13 से भाग दिया जा रहा है, तो जब 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 से 91, 7 बार हमने ले गया तो रिमाइंडर कितना बचा 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 10 आएगा, यही सेम आंसर हो गया। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। दो युग्म हैं, जैसे 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, और इसमें कोई खंड नहीं बनेगा,
राइट। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है? क्या है? 2 हैं। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, अगले लेक्चर में हम आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 7 5 35, 2 अंकों का ही खंड बन रहा है, 7 और 5। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं? 2 युग्म। चूँकि इसको 2 ही भाग में डिवीजन कर सका सकता है, उसके अलावा इसको डिवीजन नहीं किया जा सकता है, इसके और फैक्टर नहीं बन सकते हैं। 2 फैक्टर बन सकते हैं, इसलिए वर्गों का अंतर क्या होगा? 2 होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।